देखिए ये संख्या रेखा पर हम लोग जो है निरूपित करेंगे 2/9, 5/9, -1/9, -3/9। तो ये जो है इसको अगर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को संख्या रेखा जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा है संख्या रेखा आपका ये है मान लीजिए। तो अब हम लोग इसको करने के लिए एक है 0 मान लीजिए, और जब भी आपको ऊपर में छोटी संख्या मिले, ऊपर में छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, तो जब भी नीचे ऊपर में छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या रहे तो आपको समझना आना चाहिए ये जितना भी है सब में देखिए गौर करके कि ये सब 1 से छोटी होगी। क्यों 1 से छोटी होगी? क्योंकि ऊपर में मेरी छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या के बारे में यही है कि अगर आपका अंश जो है वो छोटी होती है और हर बड़ा होता है तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, वो संख्या 1 से नीचे होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा ये है आपका 0 और 1 के बीच ही होगा। मान लीजिए हमने जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा दूर में लिखते हैं ताकि हमको बहुत सारा संख्या दिखाना है ना, तो इसलिए बड़ा ले लिया। आप कोई बच्चा अगर ऐसा कर लिया कि ये 0 और यहीं ले लिया 1, तो क्या होगा उसको तुम कि खुद ही ने, जैसे अगर कोई खुद ही जूता बनाया और जो छोटा बना ले यार अपना पैर फंसाने के चक्कर में है, तो समझ सकते कि क्या दिक्कत होगी उसको, क्यों खुद ही बनाया। तो इसी तरह से ये आपके ऊपर है खुद ही का कि आपने इसको जितना ज़्यादा बड़ा लोगे आपको उतना ही अच्छा आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये 2/9 1/9 करके है ये, और इधर भी मैं इधर से जानबूझ के मैं 1 ले लूँगा, इधर भी 1 ले लूँगा। और वो भी आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव संख्या है। तो अब आपको क्या करना है इसमें से कि सबसे पहले इसको चूँकि 9 लिखा है ना, तो 9 हिस्सा में बांटना है, ठीक है। 0 से 1 तक 9 हिस्सा में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1/9 हम लिखेंगे जानबूझ के, इसको लिखेंगे 2/9, ठीक है। ये हो जाएगा 3/9, है ना। ये बात तो क्लियर है आप लोगों के लिए भी कि ये जो देख रहे हैं आप 2 3 ये जो भी है ये सभी 1 से छोटी होगी ऑटोमेटिकली, इसीलिए 1 से छोटी होगी। तो यहाँ 0 से 1 के बीच ही आपको नंबर आना है ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, तो 1/2, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, ठीक है, 5/9, ठीक है। आप चलेंगे ऐसे 6/9, 7/9, 8/9 मान लीजिए, ये 9/9। 9/9 अगर आप मैथमेटिकली देखें तो 9/9 मतलब क्या ना 1, तो सही बात तो है कि वो 1 है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ये नंबर तो दिख गया है यहाँ तक। अब हमको जो नंबर बोला है उसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। देखते हैं ना क्या है ना 2/9 मान लीजिए 2/9, तो 2/9 मेरा कहाँ है ना यहाँ, तो इसको मैं कहूँगा 2/9। उसी तरह से 5/9 बोला गया है तो मेरा 5/9 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद क्या है ना माइनस है। अब माइनस की तरफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस के लिए भी जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा माइनस, और 1/9 वो भी वैसा ही है, वो एक एक करके चलेंगे तो -1/9, -2/9, है ना, -3/9, -4/9 ऐसे करके चलेंगे। और इसी तरह से -5/9, -6/9, है ना, -7/9 ऐसे करके जाएंगे, -7/9 जो है, हाँ ऐसे करके चलेंगे। तो हमको कितना तक चाहिए वो देख लीजिए। एक होगा 8/9 भी होगा यहाँ पे, -8/9 ये भी होगा। लास्ट नंबर मेरा 8/9 है, उसके बाद 1 है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखना है -1/9। क्या आप लोग देख रहे हैं ये -1/9 है? यस, ये मेरा -1/9 है, ठीक है। उसी तरह से माइनस के बाद -3/9, तो -3/9 भी जो है मेरा ये है। क्या सही है कि नहीं, गलत नहीं ना है, तो सही है। अब -3/9, -5/9, तो -5/9 भी मेरा यहाँ पे है, -5/9। उसी तरह से मेरा -8/9, तो वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे ना कि ये पूरी संख्या रेखा पर हमें जो भी बोलेगा उसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो आपको क्लियर हो गया। एक दूसरी मैथ पे देखते हैं हम लोग। वो दूसरा मैथ इस तरह से है कि अक्षर द्वारा प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो संख्या रेखा दिया हुआ है ये क्या है, मेरा संख्या रेखा है ना। अब संख्या रेखा पर ABCDE पूरी लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जो अक्षर दिए हुए हैं, ये जो है अक्षर दिए हुए, उसको हमको बताना है कि वो कितना नंबर, संख्या का कौन सा पार्ट है वो
मतलब जैसे 11/5 है या 10/11 है, कुछ भी तो होगा, तो वो देखना पड़ेगा हम लोग। आज के क्लास में उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोला है कि ए क्या है, ये हम देखेंगे ना। तो ए क्या है आप समझ सकते हैं, ये 0 और ये बी तक देखिए 5, देखिए 1/5, 2/5, 3/5। तो ये जो ए है, ए में क्या होगा 4/5 होगा। क्यों? क्योंकि अगला जो पड़ाव है मेरा वो 5/5 है। तो 5/5 और 3/5 उसके बीच में कौन हो सकता है ना, 4/5, इसीलिए ये 4/5 है। तो मेरा पहला जो ए आया वो आंसर क्या आया ना, 4/5। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये बी है, बी का देखेंगे तो बी तो 5/5 दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6/5, 7/5 और 9, 7/5 है। अच्छा ठीक है, वो ये 5/5 है तो ठीक है। 4/5 और 4/5 और 6/5, इन दोनों के बीच में मेरा 5/5 ही आएगा ना। मैं इन दोनों के बीच में 4/5 और 6/5, इनके बीच में कौन आएगा ना, 5/5 आएगा। अगर 5/5 आएगा तो मुझे क्या करना होगा, तो ये तो मान लो कि चलो कि बी को भी मैंने लिखा है। जैसे तुम लोगों ने सवाल किया कि सर बी हम ही लिखे हैं, तो सही बात है, बी हमने लिखा है, 5/5 है। 6/5, 7/5, ठीक है। अब हमको बताइएगा कि 7/5 और 9/5 इन संख्याओं के बीच कौन सा संख्या आने का चांस? हाँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8/5। तो इस तरह से मुझे ये 8/5 भी मुझे मिल गया। अब ये मतलब सी का वैल्यू भी मिल गया मुझे, ए बी सी। और फिर डी है, डी को तो आप देख सकते हैं, डी तो लिखा हुआ है, तो डी तो मेरे को लिए 10/5 तो दिया हुआ है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा ही था तो 10/5, 11/5। ई को देखेंगे अब हम लोग, ई को, तो ये 11/5 है, 13/5, तो इसके बीच में कौन सा होगा 12/5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12/5 मान के चलो। तो इस तरह से हम लोग को समझ में क्या आया कि हमें जितना भी अल्फ़ाबेट दिए हुए थे, जितने भी दिए हुए थे, उन सबों का वैल्यू ए बी सी करके, ए का वैल्यू क्या आया, बी का वैल्यू क्या आया, सी का वैल्यू क्या आया, डी का वैल्यू क्या आया और ई का वैल्यू क्या आया, ये सब आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू आया 4/5, जैसे बी का वैल्यू आया 5/5, क्या समझे। उसी तरह से सी का वैल्यू आया आपका कितना 8/5, तो 8/5 भी आप लिख दीजिए। उसी तरह से डी का वैल्यू आया 10/5, तो आप 10/5 लिख दीजिए। ई का वैल्यू आया 12/5, तो आप 12/5 लिख दीजिए। इस तरह से मुझे ये जो मैथ है ये भी हम लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाता है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये हम इतना तो नहीं बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सिर्फ एक सिंपल एगो बता देंगे, ठीक है ना। एगो बता देंगे, आप लोग क्या करेंगे उसको सबके सब खुद से बना के लाइएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि 0 तो 0 है, इसको तो 0 को कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो बोलोगे वो बना देंगे। जैसे हमेशा याद रख लेना, प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को होता क्या कि अगर अंश में ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी है, मतलब 5 है, यहाँ पे अंश में देख सकते हो आप, अंश में 5 है और हर में 3 है। अंश में 5 है, हर में 3 है, तो ये बड़ी संख्या है। और ये बड़ी संख्या जब हो जाती है ना तो बच्चा को थोड़ा सा समझ में कम आता है। छोटी संख्या तो ठीक है, जैसे अंश में छोटा रहेगा और हर में बड़ा, तो आप आराम से बना सकते हो। बहुत सारा बच्चा उसका फंडा अभी जस्ट के मैथ में हम लोग बना चुके हैं। तो अब हम 5/3 को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर हम ये डी नंबर बनाते हैं, डी नंबर क्या ना 5/3, ठीक है, 5/3 बना रहे हैं। तो 5/3 पे आप लोगों को क्या करना है, ये बड़ा गड़बड़ है, समझ रहे हैं। पहले याद रख लीजिए कि ये बनाने के लिए बहुत सुंदर मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। पहला क्या है कि 0 है और 1 ही, सब बच्चे के लिए मेरा टारगेट 1 ही है, मान के चलिए, ठीक है। 1 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संख्या है तो आगे की तरफ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आया ना 5/3 आया, तो हम क्या करें 0 से 1 तक मान लो 3 हिस्सा करेंगे। जैसे कि लिखेंगे 1/3, फिर आएगा 2/3, सही बात है यार। नीचे यहाँ पे जब 1 आया ये समझ लिए 3/3 आया। अब हमको बताइए अगला क्या आएगा 4/3, तो यहाँ पे हम देंगे इसको 4/3, क्या समझे। इसके बाद कौन होगा 5/3। तो मेरा जो बोला था ये कौन सा संख्या है, ये 5/3, जो कि मेरे को यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं। इसका जो भी होमवर्क है वो आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है।